हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और जो आज आपकी क्लास रहने वाली है वो अगेन आपकी पर्सनालिटी की एक लास्ट थ्योरी आपकी बची हुई है जो कि सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई है। पिछली क्लास में हमने साइको एनालिसिस होता क्या है, साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसी के अंदर आपका दो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, जिसमें हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ माइंड के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में बात करी थी और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। ठीक है, मतलब पर्सनालिटी, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात करी थी। अब जो आपका लास्ट रहता है इस थ्योरी में वो आपका सिगमंड फ्रूड के द्वारा दिया गया है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यानी कि व्यक्तित्व विकास के चरण इन्होंने दिए थे और ये 5 चरण है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ये भी किसने दिया था? ये भी आपका सिगमंड फ्रूड ने ही दिया था। ठीक है, सिगमंड फ्रूड ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये भी मैंने आपको बताया था। फ्रूड नहीं है, फ्रूड है। फादर कहे जाते हैं, जनक माने जाते हैं, साइको एनालिसिस के, मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है, बढ़ चलते अपनी इस थ्योरी तक। फटाफट से, छोटी सी रहने वाली है बट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी, मनोलैंगिक सिद्धांत इसका नाम रखा गया है। क्यों रखा गया है आपको आगे पता चल जाएगा। इन्होंने बेसिकली कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है वो उसके बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये 5 स्टेजेस दिए हैं और इन स्टेजेस का जो बेस रखा गया है, जो आधार रखा गया है, वो क्या रखा गया है? वो यहाँ पर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट रखा गया है। ठीक है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट यानी कि काम प्रवृत्ति। काम भी होता है, यौन प्रवृत्ति भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं, यौन प्रवृत्ति। इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास में इन सेक्सुअल इंस्टिंक्ट का काफ़ी रोल होता है और इसी का बेस रखते हुए उन्होंने इस 5 थ्योरी को गढ़ा है। ठीक है, अब ये जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है? लिबिडो नाम दिया है, लिबिडो। तो आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है भाई लिबिडो के बारे में किसने बात करी है, तो लिबिडो के बारे में सिगमंड फ्रूड ने ही बात करी है। लिबिडो बेसिकली होता यही है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ही होता है। मतलब कि क्या आप इसको कह सकते हो भाई किसी के प्रति आपका लव है, अफेक्शन है, ठीक है, या फिर आपका सेक्सुअल इंस्टिंक्ट ही है, वो सब आपका किस में काउंट होता है? वो सब आपका लिबिडो में ही काउंट होता है। तो आपसे लिबिडो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इस थ्योरी में ना हर स्टेज में आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपका जो लिबिडो स्टेज है वो क्या है, लिबिडो जोन क्या है। ठीक है, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जोन कौन सा है, हर स्टेज में आपसे पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि जब भी आपकी बात आती है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट की, मतलब कि यहाँ पर बात करते हैं काम प्रवृत्ति के बारे में, इसलिए इस थ्योरी का नाम साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दिया गया है। इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंशियल मतलब कोई फैक्ट इन्होंने पेश नहीं करा था। ठीक है, कोई भी अनुभवात्मक कोई भी मतलब ऐसा कोई परीक्षण नहीं हुआ था, सिर्फ ऐसे इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, सिर्फ एक बच्चे का केस इन्होंने स्टडी किया था। तो इसलिए इनकी जो है काफ़ी आलोचना भी की गई थी कि भाई आप जो है व्यक्तित्व, इन्होंने व्यक्तित्व को बेसिकली किसके आधार पर बताया है? सेक्सुअल इंस्टिंक्ट के आधार पर बताया है। तो इसलिए इनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी बट आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना जरूरी है। बढ़ चलते हैं फटाफट से आपकी स्टेजेस की तरफ। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका जो ये लिबिडो है जिसको आप सेक्सुअल इंस्टिंक्ट कह रहे हो, कई बार आपका एक अलग नाम से और दे दिया जाता है जिसको आप एरोजिनस जोन भी बोलते हो। ठीक है, एरोजिनस, और ये भी आपका सेम ही होता है, कामोद्दीपक। मतलब नाम आपके सेम ही है, वो मीनिंग सबका सेम है, बस थोड़ा सा नाम ना अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलो स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि आपकी है ओरल स्टेज। 0 से 1.5 साल का बच्चा यानी कि 18 महीने तक की जो अवस्था होती है वो आपकी ओरल स्टेज कहलाती है। अब इसमें आपका नाम से ही पता चल जाता है भाई इस स्टेज में जो फर्स्ट आपकी स्टेज है दैट इज ओरल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे क्या करना पसंद करते हैं? दे लव टू टेक थिंग्स इन देयर माउथ, है ना भाई। इस स्टेज के बच्चे करते ही क्या है, वो सिर्फ हर चीज़ जो उनके सामने रखी हुई है वो अपने मुंह में लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अपने मुख में जो है, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे फिर वो ना हो, चाहे वो खराब हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़, खिलौना हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को कहाँ पर मुंह में लेना पसंद करते हैं। मतलब ठीक है, वो हर चीज़ को मतलब सक करना, मतलब चूसना उनको अच्छा लगता है, अपने उससे काटते रहते हैं तो चीज़ों को। तो यहाँ पर जो प्लेजर स्टेज है बच्चे की क्या कहलाती है? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे यहाँ पर प्लेजर किस चीज़ से फील करते हैं, तो मतलब वो मुँह में लेकर के अपना प्लेजर को फील करते हैं। तो लिबिडो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिबिडो यहाँ पर माउथ हो जाएगा। ठीक है, मुंह हो जाएगा कि बच्चे इस स्टेज में करते क्या हैं? बच्चे इस स्टेज में हर चीज़ को मुंह में लेने के, मतलब उसको काटने के, उसको चबाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेज आपकी ओरल स्टेज इसलिए ही बोली जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली स्टेज में यानी कि ओरल स्टेज में लिबिडो क्या है, तो आप बताएंगे माउथ। ठीक है, एरोजेनस स्टेज भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे का प्लेजर होता है वो कहाँ से होता है भाई? वो माउथ से होता है, यानी कि मुँह से होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है जो कि आपकी एनल स्टेज है।
एनल स्टेज है, इसको आप हिंदी में गुदा अवस्था कहते हो, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह बच्चे की स्टार्ट हो जाती है। अब इस स्टेज में बच्चे का जो प्लेजर है वो क्या है भाई, इस स्टेज में बच्चा जो है ना मतलब अपने टॉयलेट को मतलब रोकना पसंद करता है, उसको टॉयलेट करना, ठीक है, सुसु पोटी करना उसको अच्छा लगता है, रोकना उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो उसका लिबिडो है वो क्या हो जाएगा, लिबिडो क्या हो जाएगा, उसका एनस हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, लिबिडो क्या हो जाएगा, एनस हो जाएगा, ठीक है। उसको रोकना, उसको, ठीक है, उसका जो बाउल मूवमेंट है ना वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। थर्ड स्टेज है यहाँ पर फैलिक स्टेज, इसको आप बोलते हो PHALLIC, फैलिक स्टेज, ठीक है। चलिए, इस स्टेज में 3 से, ये वाली जो एनल स्टेज थी वो आपकी 1.5 से 3 साल की थी, फैलिक स्टेज आपकी कौन सी है, ये आपकी 3 से 6 साल की स्टेज है, ठीक है। बच्चे जो है यहाँ पर, बच्चे का सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है किसकी तरफ, ऑपोजिट सेक्स की तरफ, ऑपोजिट सेक्स की तरफ जो है बच्चे का सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस स्टेज में, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स की तरफ। इतना आपको समझ में आया, जो कि आपकी 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। अब यहाँ पर ये जो उसका सेक्सुअल जो अट्रैक्शन जो हुआ है ऑपोजिट सेक्स की तरफ, इसको एक नाम दिया गया, इन्होंने क्या नाम बोला है इसको, कॉम्प्लेक्स नाम इसको दिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब मनोग्रंथि, इसको नाम यहाँ पर दिया गया है, मनोग्रंथि, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो ये पूछा जाता है कि एक नाम आपका है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और एक नाम आपका दिया गया है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो अट्रैक्ट फील करती है किन की तरफ, अपने फादर की तरफ, ठीक है। गर्ल्स जो है वो अट्रैक्टेड होती है किन की तरफ, फादर की तरफ। और ओइडोपस में होता है उल्टा, यहाँ पर जो बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, वो अट्रैक्टेड फील करते हैं अपनी मदर की तरफ, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, बिकॉज क्वेश्चन आपका यहीं से ही आता है, क्योंकि ज्यादातर मैंने यहीं से क्वेश्चन देखे हैं कि आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओइडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रा मतलब जहाँ पर लड़कियां जो है वो अपने फादर की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्टेड फील करती हैं, और जो ओइडिपस है उसमें जो बॉयज है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। नाम यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। इलेक्ट्रा का अगर आप हिंदी में मतलब निकालो तो ये होता है पितृ मनोग्रंथि, पितृ मनोग्रंथि, और ये आपका मातृ मनोग्रंथि हो जाएगा। समझ में आई बात यहाँ से? ये आपका था फैलिक स्टेज, ठीक है। इसमें जो है आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहाँ पर जो बच्चे प्लेजर फील करते हैं वो कैसे करते हैं, वो अपने जेनिटल पार्ट्स को, जेनिटल पार्ट्स जो है यहाँ पर उसका लिबिडो एरिया है, ये इतना ध्यान में रखना। भाई लिबिडो क्या है, यहाँ पर बच्चे का जेनिटल पार्ट्स है, बिकॉज यहाँ पर इस स्टेज में बच्चों को, बच्चे आपने देखे होंगे वो अपने जेनिटल पार्ट से, जो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको टच करना या फिर उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो लिबिडो आ जाता है वो उसका जेनिटल पार्ट आ जाता है, ठीक है। गुप्तांग आप इसको कह सकते हो। तो ये 3 थे आपके जो कि हमने कवर कर ली है। पहले में आपका जो लिबिडो है, बच्चे हर चीज़ को मुंह में लेना पसंद करते हैं, मतलब काटने की कोशिश करते हैं, चूसने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए लिबिडो हो जाएगा माउथ। सेकंड में टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह आ जाती है, यहाँ पर बच्चे जो है अपने टॉयलेट को, अपने जो सॉलिड वेस्ट है उसको रोकना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उनको सुसु पोटी करना मतलब उसमें आनंद की फीलिंग उनमें आती है, तो वो क्या है, वो आपका एनएस पार्ट है। एंड थर्ड वन इज फैलिक, जिसमें उनका जो लिबिडो है वो क्या हो जाता है, जेनिटल हो जाता है, बिकॉज दे लव टू प्ले विद देयर जेनिटल पार्ट्स, ठीक है। तो 13 स्टेज हो गई है। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज आती है दैट इज लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी स्टेज। ये जो स्टेज है अपने आप में इंटरेस्टिंग है। फोर्थ लेटेंसी, लेटेंसी स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है बेसिकली कि अभी तक तो बच्चे का जो है सेक्सुअल जो इंस्टिंक्ट है वो कहीं ना कहीं जागृत है, बट ये स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ना वो फास्ट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसका चाहे सोशल यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट हो, चाहे फिर उसका मेंटल यानी कि मानसिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, कैसा भी उसका डेवलपमेंट है वो फास्ट हो रहा होता है। साथ ही इस स्टेज में बच्चे जो है अपने पीयर्स के साथ भी इंटरेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी जो बच्चे की जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो सुप्त अवस्था में चली जाती है इस स्टेज के अंदर, लेटेंसी स्टेज के अंदर, ठीक है। तो आपको नाम एक पता होना चाहिए है, डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स, यानी कि डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स, इसका मतलब होता है सुप्त यौन भावनाएं, योग लिख दिया,
यौन भावनाएं। यहाँ पर बच्चे जो है अपने सेक्सुअल इंस्टिंक्ट पर ध्यान ना देते हुए बल्कि वो किस पर चले जाते हैं, उनको होमवर्क करना अच्छा लगता है, वो अपने पीयर्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, टाइम पास करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे भी डोरमेंट सेक्सुअल फीलिंग्स भी आपको पता रहना चाहिए कि मतलब क्या, यहाँ पर जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं सुप्तावस्था में चली जाती है। ठीक है, वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, इनविजिबल हो जाती है, इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाती है। किस स्टेज के अंदर? लेटेंसी स्टेज के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ से? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता रहता है, और साथ ही बच्चे जो है लड़के जो है, बॉयज जो है वो बॉयज के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, बॉयज बॉयज के साथ खेलते हैं, गर्ल्स जो है वो गर्ल्स के साथ ही खेलना पसंद करती है। ये भी जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। ठीक है, रिप्रेस कर लेते हैं अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स। नेक्स्ट है दैट इज जेनिटल। जेनिटल, आपसे अगर पूछे कि आप किसी भी इंडिविजुअल की जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो मैच्योर कब होती है, तो आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो आपकी मैच्योर्ड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, सेक्सुअल फीलिंग्स जो है, जो यौन भावनाएं हैं वो परिपक्व हो जाती है इस स्टेज में। किस स्टेज में? जेनिटल स्टेज में, क्योंकि 12+ का ये अवस्था है और 12+ की अवस्था में दैट इज नॉर्मल थिंग होती है। ठीक है, मैच्योर्ड सेक्सुअल फीलिंग्स, आपको ये पता रहना चाहिए कि बच्चे की जो यौन भावनाएं हैं, जो काम भावनाएं हैं, ठीक है, जो काम प्रवृत्ति है वो मैच्योर हो जाते हैं, यहाँ पर परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, जो एडोलेसेंस है, जो अडल्ट स्टेजेस में आती है, और वो सभी ऑपोजिट सेक्स की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट फील करते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये 5 स्टेज हमने पढ़ी है। ओरल, जहाँ पे आपका लिबिडो जो है वो आपका मुख है, माउथ है। एनल मतलब एनस पार्ट आपका लिबिडो है, बच्चे जो है मल त्याग करना, उनको सुसु वगैरह रोकना अच्छा लगता है, उनको प्लेजर फील होता है। ठीक है, दे लव टू प्ले विद देयर जेनिटल पार्ट्स, ये फैलिक स्टेज है। यहाँ पर जो उनकी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है वो सुप्तावस्था में चली जाती है, इनविजिबल हो जाती है, और यहाँ पर जो है उनकी सेक्सुअल फीलिंग्स पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, मनोलैंगिक सिद्धांत है, जो कि फ्रूड के द्वारा दिया गया था। काफ़ी इसकी आलोचना भी हुई थी, काफ़ी इसके रीजंस हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कर दी है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आपकी सारी थ्योरी पार्ट जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, बाकी इनकी कुछ टेस्ट वगैरह है तो वो हम 1 या 2 वीडियो में मुश्किल से खत्म कर देंगे। देन आपका पर्सनैलिटी वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो इनको जरूर लाइक करिए, शेयर करा करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी आपकी बहुत सारी हेल्प मैं करने वाली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।